नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सोशल मीडिया यूजर हैं तो अतुल सुभाष के बारे में अब तक आप सुन गए होंगे क्योंकि पिछले कई दिनों से इनका जो वीडियो है वो पूरे ट्विटर पे और हर जगह हर एक प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है। अतुल सुभाष पर उनके पत्नी रितिका द्वारा लगाए गए कई सारे संगीन धाराओं की वजह से अतुल परेशान होकर सुसाइड करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में रोज सैकड़ों लोग सुसाइड करते हैं और वो कई अलग अलग वजह से सुसाइड करते हैं, लेकिन 70% केस में ये देखा गया है कि लोग अपने फैमिली मैटर की वजह से सुसाइड करते हैं। और जो अतुल सुभाष है यहाँ भी वो अपने फैमिली मैटर की वजह से सुसाइड किए। फैमिली यानी कि वो अपनी पत्नी की वजह से, और पत्नी के साथ साथ अतुल सुभाष अपने वीडियो में बताते हैं कि वो इस देश के भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के चलते भी, जिसकी वजह से उनको न्याय नहीं मिला, उसके वजह से उन्होंने सुसाइड किया। अब अतुल सुभाष का जो वीडियो है वायरल इसलिए हो रहा है या उनका चर्चा इसलिए पूरे देश में हो रही है कि उन्होंने अपना वीडियो बनाया, अपना बात लोगों के सामने रखा, सुसाइड नोट्स लिखा, जिसके वजह से लोगों को पता चला कि पुरुषों को भी लोग टॉर्चर करते हैं, वो भी अंदर से टूटते हैं, उनके अंदर भी दर्द होता है। अतुल सुभाष का सुसाइड से पहले जो उन्होंने वीडियो शूट किया था उसे देखने के बाद और उनका जो सुसाइड नोट्स था वो पढ़ने के बाद मैंने ऐसा सोचा कि यार पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग होना चाहिए। जिस तरीके से महिला आयोग है कि महिला के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी उसको प्रताड़ित करता है, मारता है या उसके साथ गलत काम करता है तो महिला आयोग के पास जा सकता है, तो उसी तरीके से एक पुरुष आयोग होना चाहिए जहां पर कि पुरुषों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई उनको टॉर्चर कर रहा है या उनको गलत केस में फंसाया जा रहा है तो वो अपनी बातें किसी के सामने रख सके। तो ऐसा मेरा मानना है कि पुरुष आयोग भी इस देश में होना चाहिए। और ये जो अतुल सुभाष का केस है हमारे देश में, ऐसा नहीं कि ये पहला केस है जिसे दहेज प्रथा में फंसा दिया गया हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को दहेज प्रथा में फंसा दिया गया था और उसके बाद वो व्यक्ति कोर्ट का चक्कर काटते काटते तंग होकर लास्ट में आकर सुसाइड कर लेते हैं और उन लोगों की जो मृत्यु की खबर है वो गुमनाम हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं अतुल सुभाष जैसे जो अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं कि आखिर कैसे उनको परेशान किया जा रहा है या किया जा रहा था। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि अतुल सुभाष और रितिका का ये केस क्या था। अतुल 34 साल के थे और इनका जो जन्म है वो बिहार में हुआ था और ये एक AI इंजीनियर थे और बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी सैलरी पे जॉब करते थे। सन 2019 में मैच मेकिंग वेबसाइट के जरिए जो अतुल की मुलाकात होती है वो रितिका से होती है। उनके बाद इन दोनों लोगों में बात होता है और सन 2019 में ही अतुल और रितिका ये दोनों लोग आपस में शादी कर लेते हैं। शादी के लगभग 7 से 8 महीने बाद इनके आपस में जो रिश्ते हैं वो पूरी तरीके से बिगड़ने लगते हैं और उसी समय के आसपास अतुल और रितिका का एक बेटा होता है जिसका नाम वो लोग व्योम रखते हैं। सन 2020 के शुरुआत में ही जो रितिका के परिवार वाले थे वो अतुल पे वित्तीय सहायता के लिए दबाव डालते हैं। रितिका के परिवार वाले बार बार अतुल से बड़ी रकम की मांग कर रहे थे जो लाखों रुपए तक था, लेकिन पहले पहले जब नया नया शादी हुआ था तो अतुल ने उन लोगों को पैसा वगैरह दिया, लेकिन उसके बाद जो अतुल है वो मना कर देते हैं। सन 2021 में अतुल और रितिका के बीच जो बातें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि रितिका अपने बेटे व्योम को लेकर अपने मायके जौनपुर चली जाती है और जौनपुर के कोर्ट में तलाक के लिए एक अर्जी डालती है। लेकिन अर्जी डालने के 6 महीना बाद जो रितिका है वो अपने केस को वापस ले लेती है। उसके 1 साल बाद यानी कि सन 2020 से लेकर सन 2023 तक जो रितिका है वो अतुल के ऊपर और अतुल के परिवार के ऊपर कई संगीन मुकदमा दर्ज करवाती है। लगभग 9 मामले उनके ऊपर दर्ज कराए जाते हैं, 6 मामले जौनपुर के लोअर कोर्ट में और 3 मामला जो रितिका है दर्ज कराती है वो हाई कोर्ट में अतुल और उसके परिवार के खिलाफ। रितिका ने अतुल और उसके परिवार के ऊपर कई सारी संगीन धाराएं लगाई, जैसे कि IPC की धारा 302 है जो हत्या के केस में लगाया जाता है और IPC की धारा 377 जो अननेचुरल सेक्स में लगाया जाता है और IPC की धारा 498A जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ मारपीट करता है तो उस केस में इसको लगाया जाता है और IPC की धारा 323 जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाता है तो उस समय ये धाराएं लगाई जाती है और IPC की धारा 406 विश्वासघात करने का, IPC की धारा 504 जानबूझकर किसी का अपमान करना और IPC की धारा 506 किसी को जान से मारने की धमकी देना और इसके बाद दहेज प्रथा के कानून, ये सारे कानूनों को तहत वो अतुल और अतुल के परिवार को
परेशान करती है, पूरी तरीके से 2-3 साल तक हरेसमेंट करती है। रितिका ने अतुल और उसके परिवार के ऊपर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का केस दर्ज कराया था और वो ये बता रही थी कि इस 10 लाख रुपए दहेज की वजह से मेरे पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन जब अदालत की कार्रवाई हुई तो उसमें ये पता चला कि इनके पिता की जो मृत्यु थी वो 10 लाख दहेज की वजह से नहीं हुई, बल्कि इनके पिता की एक दिल की बीमारी थी जिसका इलाज रितिका के शादी से पहले एम्स में चल रहा था और उसके वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई। जिसके बाद जो रितिका है ये दहेज का केस वापस ले लेती है। जब कोर्ट में रितिका और अतुल का सुनवाई हो रहा था जौनपुर कोर्ट में, तो जौनपुर कोर्ट ने अतुल से कहा कि आप मेंटेनेंस के नाम पर 80,000 रुपए हर महीने अपने बच्चे और अपने पत्नी को दोगे। कोर्ट के आदेश पर जो अतुल था वो हर महीने 80,000 रुपए अपने पत्नी और अपने बच्चे को दे रहा था और इसी 80,000 पैसे से वो लोग उसी के खिलाफ केस लड़ रहे थे। और आगे जो रितिका है वो तलाक के मामले में समझौते के लिए अतुल से 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। सन 2021 से लेकर सन 2024 के बीच अतुल सुभाष को कई बार जौनपुर कोर्ट का चक्कर काटना हुआ। वो अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं जो आत्महत्या करने से पहले बनाए थे कि लगभग हमारे केस की 120 बार सुनवाई हो गई है और उस 120 बार में 40 बार हम वहां पर उपस्थित थे। कई बार तो ऐसा होता था कि जब हम बेंगलुरु से जौनपुर आते थे अपनी कोर्ट की सुनवाई के लिए तो सुनवाई ही नहीं होती थी। कभी जज नहीं होते थे तो कभी कोई छुट्टी पे होता था, तो कभी वकील नहीं होता था, तो कभी दूसरी डेट मिल जाती थी, तो हमारा बस फालतू में आना जाना होता था। सितंबर 2024 में जो अतुल की पत्नी है वो अतुल पर दोबारा एक और घरेलू हिंसा की केस दर्ज करती है। 9 दिसंबर 2024 को या उससे पहले इस केस को लड़ते लड़ते जो अतुल सुभाष है वो हार जाते हैं, या ये कहें कि उनके आसपास या उनके दिमाग में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है जिसके वजह से उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो आत्महत्या। तो सुभाष अपने वीडियो और सुसाइड नोट्स के माध्यम से बस देश को ये बताना चाहते थे कि आप देखिए कि इस देश की न्याय व्यवस्था क्या है और महिलाएं कैसे अपने कानून का गलत उपयोग करके अपने पति और पति के परिवार वालों को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। अतुल सुभाष ने अपने आत्महत्या का कारण 5 लोगों को बताया। यही वो 5 लोग हैं जिनके वजह से अतुल सुभाष से जो आत्महत्या की। एक पहला व्यक्ति तो उन्होंने उनका नाम लिया कि जौनपुर की जो महिला जज थी जिनका नाम था रीता कौशिक, और दूसरा अतुल सुभाष की जो पत्नी थी रितिका सिंघानिया, और सास नीता सिंघानिया, और साला अनुराग सिंघानिया, और रितिका का चाचा सुशील सिंघानिया। ये 5 लोग मिलकर अतुल सुभाष को उस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिए कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था आत्महत्या। और अतुल सुभाष अपने वीडियो के माध्यम से ये भी बताते हैं कि जो जज थी इस केस को सेटलमेंट करने के लिए उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। 10 दिसंबर सन 2024 को जो अतुल सुभाष है वो बेंगलुरु के अपने ही घर में फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उनके बाद जो इनका वीडियो है और जो टाइप सुसाइड नोट्स है वो पूरी तरीके से इंटरनेट पे वायरल होने लगता है। अतुल अपने वीडियो में ये भी बताते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद जो उनका लड़का व्योम है उस लड़के को उनके माता पिता को सौंप दिया जाए। अतुल अपने उसी वीडियो में अपने केस की एक सुनवाई के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मुझे अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है और ये खुद घर छोड़ के भागी है, मुझे और मेरी फैमिली को हरास कर रही है। अतुल आगे बोलते हैं जैसे कि मैम, अगर आप NCRB का डाटा उठाकर देखें तो बहुत सारे ऐसे पति हैं जो पत्नी द्वारा लगाए गए गलत कानूनों की वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस पे जो अतुल की पत्नी है वो रितिका, वो बोली तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। तो उसके बाद जो अतुल है वो बोले कि मैं सुसाइड कर लूंगा तो तुम्हारे पार्टी का खर्चा कौन देगा। तो इस बात पे रितिका बोली कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बाप पैसा देगा, तुम्हारा बाप मर जाएगा तो तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी हमारी होगी। और बहुत सारी बात इस केस में होती है। लेकिन उसके बाद जो अतुल अपने लास्ट वीडियो में बताते हैं कि मुझे खत्म कर लेना ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूं और जो मैं पैसा दे रहा हूं मेंटेनेंस के नाम पर, मैं उसी पैसे से अपने दुश्मन को मजबूत कर रहा हूं और मैं जो टैक्स दे रहा हूं, मैं जो टैक्स पे कर रहा हूं, उसी टैक्स से हमारे देश की जो सिस्टम है वो काम कर रही है और वो सिस्टम हमारे लिए जस्टिस नहीं कर पा रही है। आगे वो बताते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे जो केस की सुनवाई हो वो लाइव हो, ताकि देश के लोग देखें इस देश के न्याय व्यवस्था को, और जो मेरा सुसाइड नोट्स है और जो मेरा वीडियो है उसे मेरा सबूत माना जाए। उसके बाद लास्ट में अतुल सुभाष एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने किसी गटर में बहा देना। तो दोस्तों, ये रहा अतुल सुभाष और रितिका का केस जो मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया। इस केस में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है।
इस केस में कुछ नहीं होगा, वो दोषी हैं, वो सारे फरार हो जाएंगे, सारे लोग छूट जाएंगे, उन पे कोई कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केस पहले हो चुके हैं, जो कि बहुत सारे जो पत्नी है वो पति के ऊपर झूठा आरोप लगाई और उसके बाद जो पति है वो सुसाइड कर लिया, इसी तरीके से नोट्स वगैरह लिखकर, वीडियो वगैरह बनाकर, लेकिन इस पे कोई हा हुल्ला नहीं होता है। अगर वहीं कहीं अगर इसी पर कोई महिला होती तो अब तक तो कितना कैंडल मार्च निकल गया होता। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।